नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार कुंभ के शाही स्नान में उमड़ा सैलाब। अखाड़ों के साधु संतों के साथ लाखों की संख्या में आम श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार कुंभ मेले में स्किल इंडिया पवेलियन को मुख्यमंत्री ने किया डिजिटली लॉन्च। कहा, कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की जरूरत। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की 1,38,000 डोज प्राप्त। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा, जरूरत पड़ने पर भारत सरकार से होगी वैक्सीन की पूर्ति। और जनवरी से मार्च महीने तक प्रदेश में सामान्य से कम हुई बारिश। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा, बारिश में कमी से भी बड़ी वनाग्नि की घटनाएं। 16 और 17 अप्रैल को पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। आज सोमवती अमावस्या के पावन पर्व और कुंभ के दूसरे शाही स्नान पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों लोगों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के लिए रविवार देर रात से ही आम लोगों ने स्नान की परंपरा के तहत मां गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद सुबह ब्रह्मकुंड को अखाड़ों के साधु संतों के स्नान के लिए आरक्षित कर दिया। सुबह 8:30 बजे शाही स्नान शुरू हुआ। कुंभ के इस शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़ों ने मां गंगा में स्नान किया। इनमें 7 सन्यासी अखाड़े, 3 बैरागी और 3 वैष्णव अखाड़े शामिल हैं। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद जूना अखाड़े ने अग्नि आवाहन और किन्नर अखाड़े के साथ गंगा में स्नान किया। वहीं कोरोना संक्रमित होने के कारण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी स्नान और जुलूस में शामिल नहीं हो सके। बाकी अखाड़ों ने अपनी बारी के अनुसार गंगा स्नान किया। सोमवती अमावस्या और कुंभ के शाही स्नान के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सपरिवार हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने गंगा मां से प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की है। का आगाज हो चुका है। आज शाही स्नान है। जय हो महाराज। देखो महाराज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है नजारा हमारे देश का, हमारी परंपराओं का, हमारे हिंदू समाज का। बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। मां गंगे से प्रार्थना की मेरा ये प्रदेश, मेरा देश, मेरा विश्व, इसका कल्याण हो। हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं। देखिए नजारा, क्या व्यंगम नजारा है। बहुत बधाई आपको। वहीं दूसरे प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं ने भी कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और प्रशासन की जमकर तारीफ की। शाही स्नान का तो महत्व हम जैसे पुराणों में पढ़ते हैं कि बट साइंटिफिक, हम दोनों साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं कि थोड़ा सा ये भी था कि कोविड का भी थोड़ा डर था कि आए या ना आए, बट साइंटिफिक उसको छोड़ के हम श्रद्धा के साथ पूरा स्नान करने के लिए मीन्स सारे प्रिकॉशंस लेके और यहाँ पे माहौल देख के कि सारा कुछ जो इंतज़ाम हो रखे हैं वो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने। मीन्स हर जगह सैनिटाइज कर रखा है और मास्क, हर किसी ने मास्क लगा रखा है। कुंभ मेले के दूसरे शाही स्नान सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर मेला और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखा। इस बीच कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर नहीं आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार की सीमा से लौट गए। हालांकि इस दौरान कोरोना महामारी और प्रशासन की ओर से की गई सख्ती के बावजूद हरिद्वार कुंभ में अखाड़ों के साथ ही श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने हरिद्वार कुंभ मेले में स्किल इंडिया पवेलियन कौशल मेला का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्किल इंडिया मेले में प्रतिभाग कर रहे युवाओं से बातचीत कर उन्हें कौशल विकास के लिए प्रेरित करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, विशेष तौर पर साहसिक पर्यटन और IT पर फोकस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इनकी मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कुंभ में आने का लोगों का मुख्य उद्देश्य धर्म एवं मोक्ष से होता है। वहीं स्किल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अर्थ और काम की प्राप्ति करना है। उन्होंने कहा कि मेलों का आयोजन भारतीय परंपराओं का अभिन्न अंग रहा है। मेलों में खेती एवं कारोबार से संबंधित यंत्रों की प्रदर्शनी की भारत में पहले से ही परंपरा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कौशल विकास से उनकी प्रतिभाएं उजागर होंगी। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की 1,38,000 डोज प्राप्त हो गई है। इन्हें संबंधित जिलों को भेज दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश को अभी तक 14,62,000 डोज मिल चुकी हैं। केंद्र से नई डोज मिलने के बाद वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आने की संभावनाएं जगने लगी हैं। इस संबंध में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर लगातार केंद्र सरकार से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश को 1,38,000 डोज प्राप्त हुई हैं और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार वैक्सीन की पूर्ति करती रहेगी। वैक्सीन की उपलब्धता के बाद लगातार भारत सरकार को लिखा जा रहा है और भारत सरकार इसका लगातार व्यवस्था कर रही है। अभी 1,38,000 की खेप आई है और मैं समझता हूँ जब भी कम पड़ेगी तो भारत सरकार से हमें प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक पंजीकृत 86% स्वास्थ्य कर्मियों को प्रथम टीका और 75% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वहीं अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों का टीकाकरण 13 फरवरी से शुरू किया गया था। अभी तक पंजीकृत 83% अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को प्रथम टीका और 73% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। चंपावत जिले में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। 21 सदस्यीय ये दल जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में तैनात है, जो विभिन्न वन रेंजों में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए कार्य करेगा। जिले के अपर प्रभागीय वनाधिकारी मनोहर सेमिया ने बताया कि क्षेत्र में अभी तक 67 आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके कारण लगभग 53 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने जानकारी दी कि आधुनिक उपकरणों से लैस एनडीआरएफ की टीम सार्वजनिक स्थानों, आबादी वाले क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेजों जैसे संवेदनशील स्थलों पर काम करेगी। इस कार्य में एनडीआरएफ के साथ अग्नि शमन कर्मचारियों और फायर वॉचर की सेवाएं भी ली जा रही हैं। 67 ऐसी घटनाएं घटी हैं अग्नि की, और जिसमें 53 हेक्टेयर के करीब हमारे सारे रिजर्व फॉरेस्ट और सिविल फॉरेस्ट वन पंचायत लगा के 53 हेक्टेयर एरिया जो है प्रभावित हुआ है। और हमारे पास समुचित मात्रा में क्रूज स्टेशन है, आदमी श्रमिक लगाए गए हैं, सीजनल श्रमिक, और इसके साथ साथ हमारे पास सहायता के लिए एनडीआरएफ की 21 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। और उनसे भी हम विशेषकर उन क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति, स्कूल या गांव ऐसे जहां की फॉरेस्ट फायर से घिरने की आशंका है, उन जगहों पर उनकी सहायता हम ले रहे हैं। वहीं वन विभाग के अनुसार पिछले अक्टूबर से अब तक प्रदेश में 2,594 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। इसी अवधि में प्रदेश में आग लगने की 1,859 घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक राज्य में 65,31,011 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। वनाग्नि से संबंधित सूचनाओं के लिए वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। जानकारों की माने तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग के पीछे एक प्रमुख वजह पिछले कुछ महीनों से प्रदेश में बारिश न के बराबर होना भी माना जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी दी कि इस साल जनवरी से मार्च महीने तक प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिससे जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। देखेंगे जो जनवरी से लेकर के फरवरी मार्च में खास करके कम वर्षा हुई है, सामान्य से कम हुई है, और मार्च में जो है डिपार्चर जो है -80% के आसपास रहा है।
फरवरी में भी जो है डिपार्चर -70% जो सामान्य से -70% के आसपास कम हुई वर्षा हुई थी। तो इस साल जो है वर्षा तो कम रही है खैर उत्तराखंड में। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 16 और 17 अप्रैल को पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होती है तो जंगलों में लग रही आग को रोकने में काफी मदद मिलेगी। देखिए अभी तो जो एक्टिविटी अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स में उनमें तो काफी चलती रहती है, हायर रीचेस में रहती है, लेकिन जो 16-17 तारीख में देखिए अभी थोड़ा पीरियड है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसमें अगर रेनफॉल अच्छी मिल जाती तो उससे असर पड़ना चाहिए जंगलों की आग में। केंद्रीय विद्यालयों में नए सत्र 2021-22 के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। पहली कक्षा में दाखिले के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। वहीं दूसरी से ऊपर की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा। प्रदेश भर के 47 केवी में करीब 3200 सीटें हैं। केवी दून संभाग की उपायुक्त मीनाक्षी जैन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कक्षा 1 के लिए पंजीकरण 19 अप्रैल तक कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस बार राजधानी देहरादून के 11 केंद्रीय विद्यालयों में 1160 सीटों पर दाखिले का मौका मिलेगा। छात्र और अभिभावकों को कम से कम स्कूल आना पड़े और कोरोना के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए, इसके निर्देश भी स्कूलों को दे दिए गए हैं। साथ ही हर स्कूल ने अपना एक हेल्प डेस्क भी तैयार किया है। हेल्पलाइन नंबर स्कूल की वेबसाइट से लिया जा सकता है। कक्षा 1 में बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए आयु के प्रमाण पत्र के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, पते का प्रमाण केंद्रीय राज्य विभाग में कार्यरत हैं तो उसका भी प्रमाण देना होगा। जो हमारी प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2021-22 की है वो 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक क्लास 1 के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो कि एक वेबसाइट पे लिंक दिया गया है उसके थ्रू और एप्स के थ्रू किया जा रहा है। सारे अभिभावक जिनके बच्चे क्लास 1 के लिए एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 19 तारीख को ये प्रोसेस खत्म होगा क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए। पहली लिस्ट सिलेक्टेड या वेट लिस्टेड बच्चों की 23 अप्रैल को निकलेगी, ये भी ऑनलाइन होगी। दूसरी लिस्ट 30 अप्रैल को निकलेगी अगर कोई स्कूलों में सीट्स बचती हैं तो, और अगर फिर भी सीट्स बचती हैं तो तीसरी लिस्ट 5 मई को निकलती है। इसमें कैटेगरी वाइज एडमिशन्स होते हैं, तो आरटीई के एडमिशन अलग से और फिर सर्विस कैटेगरीज जो होती हैं प्रायोरिटी के हिसाब से कैटेगरी 1 से लेके 5 और प्रोजेक्ट केवीज में कैटेगरी 1 से लेके क्लास 6 तक के होते हैं और रिजर्वेशंस भी हैं जो कि एज पर नॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा अगर स्कूलों में कोई क्लास 2 से लेके अभी तो क्लास 9 तक या फिर बाद में क्लास 11 तक की कोई भी सीट्स बचती हैं तो 11th को छोड़ के इस वक्त क्लास 2 ऑनवर्ड्स ऑफलाइन रूप से 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशंस किए जा रहे हैं। कॉर्बेट पार्क प्रशासन इन दिनों जंगल के अंदर ही जानवरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर होल बनाने का कार्य कर रहा है ताकि गर्मी बढ़ने पर जानवरों को पानी के लिए भटकना ना पड़े। कॉर्बेट उप निदेशक कल्याणी जी ने जानकारी दी कि वाटर होल कच्चे और पक्के 2 तरह से बनाए जा रहे हैं। कच्चे वाटर होल प्राकृतिक रूप से रिचार्ज होते हैं और पक्के वाटर होल को टैंकरों की मदद से भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाटर होल की मदद से जहां एक ओर जानवरों की प्यास बुझ रही है तो वहीं दूसरी ओर इस प्रयास से जंगलों में लगने वाली आग को रोकने में भी मदद मिलेगी। रिजर्व में जो गर्मियों में जानवरों के पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह में कच्चे और पक्के वाटर होल बने गए हैं और उन वाटर होल्स को कई जगह में पाइपलाइन से जोड़ा गया है और जहां पे पाइपलाइन नहीं पहुंचती है वहां पे टैंकर द्वारा समय समय पर पानी भरा जाता है। अग्नि से सुरक्षा हेतु हमारे पास टैंकर है, उन्हीं टैंकरों द्वारा वाटर होल्स को भी भरा जाता है और आग बुझाने के काम में भी प्रयोग किया जाता है।
हल्द्वानी की मंडी चौकी पुलिस ने वन्यजीव तस्करी के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन बरामद हुआ है। पकड़े गए 5 तस्कर उधम सिंह नगर के, जबकि एक तस्कर मुरादाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही एक कार भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से वन्यजीव को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। उधर तराई केंद्रीय वन प्रभाग की डीएफओ अभिलाषा सिंह का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ वन जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं बरामद पेंगोलिन को जंगल में छोड़ा जाएगा। ये पुलिस विभाग और फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पेंगोलिन एक जिंदा पकड़ा गया है, जिसमें एक गाड़ी भी सीज की गई है और कीमत अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। बाकी इसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये बयानों के हिसाब से ये साल के किसी जंगल में डैम के किनारे से लोग लेके आए हैं। इनके हिसाब से डॉली रेंज का है। 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बाकी जांच के बाद और भी लोगों को शायद। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार कुंभ के शाही स्नान में उमड़ा सैलाब। अखाड़ों के साधु संतों के साथ लाखों की संख्या में आम श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार कुंभ मेले में स्किल इंडिया पवेलियन को मुख्यमंत्री ने किया डिजिटली लॉन्च। कहा, कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की जरूरत। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की 1,38,000 डोज प्राप्त। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा, जरूरत पड़ने पर भारत सरकार से होगी वैक्सीन की पूर्ति। और जनवरी से मार्च महीने तक प्रदेश में सामान्य से कम हुई बारिश। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा, बारिश में कमी से भी बड़ी वनाग्नि की घटनाएं। 16 और 17 अप्रैल को पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के आसार। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।